इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी, ये वाला जो सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट एम है। तो स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, पी और क्यू का मिड पॉइंट बना देंगे एम को। मिड पॉइंट पढ़ेंगे तभी मिड पॉइंट पढ़ेंगे और ये लाइन को ही पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के बाद हड़बड़ी में वो पी और क्यू को लिख देंगे। क्यों? पी और क्यू यहाँ पे विजिबल है, ए और बी तो नहीं है। बाकी यहाँ पे ए और बी को ही निकालने को बोला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखे, बार बार बोल रहे ध्यान रखे, तो हम वीडियो की शुरुआत में बोल चुके ऐसा ही इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, जिसमें गलती होने का चांस है, ढूंढ ढूंढ के लाए हम आपके लिए। ये वीडियो को अच्छे से देखिए, गारंटी के साथ बोल सकते हैं, दो चैप्टर है उसका कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं बचेगा, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं ये बात। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और 2 मार्च को आपका जो मैथ एग्जाम है उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए थंबनेल को देख करके आपको लोगों को तो आइडिया मिल ही गया होगा कि स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर वीडियो होगा। हम पहले ही एक बात आपसे बोलना चाहते हैं, देखिए ये वीडियो में जो सवाल आप लोगों को दिखाई देगा, हम दावी कर सकते हैं यही सवाल आपका 2 मार्च के एग्जाम में आएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट वायरल सवाल को हम चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के लाए आप लोगों के लिए, ठीक है। वीडियो को आखिर तक देखिए, हम दावी करेंगे ये 2 चैप्टर के ऊपर आपका एक सिंगल डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाया है, किताब से, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से, सब जगह से जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, या जो टाइप का एग्जाम में आ सकता है वैसा ही क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के हम लाए हैं। तो बिना समय जाया किए हम वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। एक बात हम आपसे बोलना चाहते हैं, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन खत्म होने के बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक देंगे, ठीक है। और वो ब्रेक शुरू होने से पहले 30 सेकेंड मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 3:4 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो एक बेसिक सा डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बना लीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होता है। तो ए बी बोला है, ए को बोला है 2,5 और बी को बोला है x, y, ठीक है। बोला है सी पॉइंट जो इसको 3:4 में डिवाइड कर दिया है इंटरनली। सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट है -1,2। हम लिख देंगे सी डिवाइड्स ए बी इन एम, सॉरी यहाँ पे तो रेशियो दिया हुआ है 3:4 रेशियो इंटरनली। हाँ, तो आपको तो फॉर्मूला पता ही है। देखिए यहाँ पे ए बी बोला है, तो हम बोलेंगे ए को आप x1 y1 और बी को x2 y2 मान के चले, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है। ए बी बोला है तो ए को x1 y1 और बी को x2 y2 मान ले। क्यों? यहाँ पे देखिए ए सी बार मतलब एसी का जो लेंथ और सी बी, ए दो का लेंथ का जो रेशियो करेंगे तब आपको 3/4 मिलेगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, कभी कभी गलती हो जाता है एग्जाम के वक्त। देखिए 3/4 मतलब हमेशा याद रखिएगा ये रेशियो है, ठीक है, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, ओके। तो हम सी पॉइंट को कैसे निकालेंगे, देखिए एम x2 प्लस एन x1 m प्लस एन और एम y2 एन y1 m प्लस एन, ऐसे निकला जाएंगे। तो वैल्यू अगर बिठा दे तो ये है आपका m/n। तो यहाँ पे क्या होगा, m मतलब 3x2, यहाँ पे होगा 3x प्लस 4 × 2 8 और यहाँ पे होगा 3 + 4 7, तो यहाँ पे भी 7 लिख देंगे। और यहाँ पे होगा 3y प्लस 4 × 5 20, ओके। अब देखिए सी का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट है -1, 2। इसको अगर कंपेयर करेंगे, अच्छा इसको अगर कंपेयर करेंगे, देखिए 3x प्लस 8 उसका वैल्यू y7 आएगा -1 और 3y प्लस 20 डिवाइडेड बाई 7 उसका वैल्यू 2 आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3x क्या हो जाएगा, -7 -8 मतलब -15, तो x का वैल्यू हो जाएगा -5, ओके। वैसे ही 3y इसका वैल्यू होगा 14 - 20, तो यहाँ पे होगा -6, तो y का वैल्यू होगा -2। अब देखिए आप जैसे ही x² प्लस y² का वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 + 4, तो ये होगा 29। तो ये होगा आपका आंसर। देखिए ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम ये 2 क्वेश्चन एक साथ करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, आईसीएसई 2026 के लिए। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं, फिर आंसर भी देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी, तो ए है ये पॉइंट 4, -5 एंड B 4, 5, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट P सच दैट, मान के चलिए यहाँ पे P है
तो क्या बोला है P, इससे कि AP और AB इसका रेशियो है 2/5। देखिए AP तो ये है, लेकिन AB तो इतना तक हो गया है ना, ये तो B पॉइंट है, मतलब यहां से पूरा यहां इसका डिस्टेंस का रेशियो है ये। लेकिन आप लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा था वहां से AP और PB का रेशियो दिया होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से देखिएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, AP/2 AB/5, हमेशा वैल्यू को नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसको K मान के चलिए। आप कई कई स्टूडेंट को बोलेगा कि सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट लिखने से कभी कभी क्या होता है, स्टेप जम हो सकता है। तो और हमेशा याद रखिएगा ये रेशियो है, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है। कोई कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको K मान के चलिए, तो AP का वैल्यू क्या होगा, 2K होगा, और AB का वैल्यू क्या होगा, 5K होगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप AB से AP को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3K, और AB से अगर AP चला गया तो आपको क्या आ जाएगा, PB बार, बार मतलब डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 3K। तो अब आपको रेशियो क्या चाहिए, आपको चाहिए AP/PB। तो AP/PB बार भी दे सकते हैं, नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो AP का वैल्यू क्या था, AP का वैल्यू था 2K, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए K नॉट इक्वल्स टू 0। और PB का वैल्यू क्या था, PB का वैल्यू था 3K। तो इसको काट सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू 0 है तभी काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रेशियो निकल के आया, 2/3 या 2:3। तो हम लिख सकते हैं P divides AB in 2:3 रेशियो, P divides AB in 2:3 रेशियो इंटरनली, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस है। तो फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, तो P का क्या होगा, mx2, तो ये m/n है, तो यहाँ पे होगा 2 × x2। देखिए A B है, तो A को हम x1 y1 और B को हम x2 y2 मानेंगे, ठीक है। mx2 मतलब 2 × 4, ठीक है, प्लस 3 × 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 5 प्लस 3 × -5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉरी 2 नहीं होगा 5, और यहाँ पे भी होगा 5। तो फिर चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे होगा 12 और 8 20, 20/5, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -15 + 10 माइनस, ये सॉल्व करके -1 चला आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका P का वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे करेंगे, क्या बोला है, इफ AB इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये और ये, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट को हम M मान के चलते हैं। M इज द मिड पॉइंट, M is the midpoint of A, क्या होगा 10, -6 एंड B K, 4। तो M पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, ये प्लस ये बाई 2 में 10 + K/2 होगा डिवाइडेड बाय -6, तो यहाँ पे होगा -2/2। देखिए मिड पॉइंट को बोल दिया है A, B। तो आप लोग कंपेयर करके निकल सकते हैं कि 10 + K/2 का वैल्यू A और -1 का वैल्यू B होगा। और क्या बोला है कि K का वैल्यू निकालने के लिए, और ये एक रिलेशन दे दिया हुआ है, A - 2B का वैल्यू 18 होगा, ठीक है। और A भी तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा पहले, तो K का निकलना जरूरी है। तो देखिए B का वैल्यू क्या है, -1 आया, इसको यहाँ पे बिठाएंगे तो ये A + 2 हो जाएगा 18, तो A हो जाएगा 16। इसको यहाँ पे बिठा दीजिए, तो 10 यहाँ पे होगा 10 + K, तो K का वैल्यू होगा 16 × 2 32 हो जाएगा, तो K का वैल्यू हो जाएगा 22, ठीक है। तो K का वैल्यू 22 हो गया, तो अभी M का वैल्यू क्या निकलेगा, M का वैल्यू निकलेगा 22 + 10, तो होगा 32 मतलब 16, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब देखिए अब बोला है AB को तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो A पॉइंट क्या है 10, -6, और B पॉइंट क्या है, B पॉइंट है आपका 22,4, ठीक है। तो आप लोग इसका डिस्टेंस निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जो सही कमेंट करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप एक काम कीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए या फिर आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला सवाल करेंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2,1 एंड 5,-8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P and Q। तो इसको एक पिक्चर बना लेंगे। तो यहाँ पे A है, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे B है, तो 2,1 एंड 5,-8 है, ठीक है। ये ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P and Q, मतलब यहाँ पे 3 टुकड़ा हुआ है, ठीक है। इसके P है, यहाँ पे Q है, तो ये इक्वल पार्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है
P इज नियरेस्ट टू ए, तो P ए के करीब है। इफ P लाइज ऑन द लाइन, ये वाला ऊपर से बोला है कि P एक लाइन के ऊपर है, तो कौन सा लाइन है वो, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, ये मान के चलिए इक्वल पार्ट है ना, तो मान के चलिए ये यहां से यहां तक x होगा, यहां से यहां तक भी x होगा, और यहां से यहां तक भी x होगा, मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम तो ये लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं P डिवाइड्स, ठीक है से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, P डिवाइड्स ए बी इन 1:2 रेशियो इंटरनली। ठीक है, ये कैसे हुआ हम अभी समझाते हैं आपको। देखिए, जब आप रेशियो प्रोपोर्शन किए होंगे तब थ्योरी पार्ट में जरूर पढ़े होंगे कि रेशियो कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एपी और पीबी, है ना, तो एपी कितना है, एपी है ये, यहाँ पे होगा x, तो यहाँ पे क्या होगा 2x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब 1:2। हमेशा याद रखिए कि AB को बोला है, AB मतलब A से B तक, तो हम A को x1, y1 पकड़ेंगे और B को x2, y2। ठीक है, अगर हम इसको BA कहते, अच्छे से समझिए, अगर हम BA कहते मतलब B से A तक, तो इसको उलट जाता और तब आता 2:1 आता। ठीक है, अगर A से B बोलेंगे तो रूल होता है AP उसके बाद वाला उसके बाद में आता है। ठीक है, ये सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है एग्जाम के टाइम में, नहीं तो ये गलती हो सकता है। अगर ए बी बोला है तो एपी उसके बाद पीबी, अगर बीए बोलेंगे तो बीपी उसके बाद पीए। ठीक है, तो ये देखिए आपका रेशियो निकल के आ गया है, तो फिर पी पॉइंट को निकालना पड़ेगा, तो पी का क्या होगा mx2, ए बी बोला है तो x1 y1 x2 y2, तो m का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 × 5 प्लस 2 × mx2 प्लस यहाँ पे 4 होगा डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे होगा -8 प्लस 2। ठीक है, तो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे देखिए 9 यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब देखिए ये जो P पॉइंट है, तो P किसके ऊपर है, P इसके ऊपर है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है तो उस पॉइंट को अगर उस लाइन के इक्वेशन में बिठाएंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि P lies on 2x minus y plus k equals to 0. So it satisfies the equation। तो वहाँ पे बैठा दीजिए वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा +2 इक्वल्स टू -k, तो k का वैल्यू तो -8 आ गया। ठीक है, तो यही आपको आंसर में पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था, तो देखिए k का वैल्यू क्या आया -8। तो इसके अगला वाला सवाल कर, तो नेक्स्ट हम ये 2 सवाल बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पहले सवाल में क्या बोला है डिटरमाइन द रेशियो इन व्हिच, ये वाला जो लाइन है डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो मान के चलिए ये ए है और ये बी है, तो ए और बी को जोड़ करके ये लाइन होता है। तो ये लाइन, ये जो लाइन गया है, जो इसको दिया हुआ है, क्या बोला है 2x + y = 4। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको ये वाला लाइन कितना रेशियो में तोड़ा है, तो इसको P मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, तो लिखिए P डिवाइड्स ए बी इन m:n रेशियो। ठीक है, देखिए आपके सिलेबस में इंटरनली होगा, एक्सटर्नली नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरनली। आप पूछेंगे सर ये एक्सटर्नली क्या होता है, देखिए रेशियो में अगर नेगेटिव आएगा तो एक्सटर्नली हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में वो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रेशियो ही आएगा, अगर नेगेटिव आया तो मान के चलिए तो आपका प्रॉब्लम में या आउट ऑफ सिलेबस है, आपसे कोई गलती हुआ है। ठीक है, तो P डिवाइड्स ए बी इन m:n रेशियो इंटरनली। तो अब देखिए ए बी को बोला है तो इसको हम x1, y1 और इसको हम x2, y2 मानेंगे। तो ए बी में a क्या है 2, -2 और b क्या है 3, 7। तो अभी P का और एक चीज, कई स्टूडेंट को यहाँ पे k:1 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, m:n लेने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो mx2, तो m क्या होगा 3m + 2n डिवाइडेड बाई m + n होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 7m - 2n। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखिए, P पॉइंट किसके ऊपर है, ये लाइन के ऊपर। अभी इसके आगे वाला जो सवाल, पीछे वाला जो सवाल था, वहाँ पे हम बोले थे कि कोई पॉइंट अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेगा तो वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा ही सेम है, तो देखिए P सेटिस्फाइज द इक्वेशन, कौन सा वाला 2x + y = 4, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे P का वैल्यू बिठा दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 2, 3m 2n m + n
प्लस 7m माइनस 2n m प्लस n इक्वल्स टू 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6m 4n और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7m 2n 4m 4n आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 और 13, 13 से 4 गया तो 9m तो यहाँ से हो गया और यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर साइड चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4n और ये 4n तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आपका आया इतना 2n है ना, 7 6 ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 2n आ गया, तो m/n का वैल्यू क्या होगा 2/9 हो जाएगा। मतलब आपका रेशियो बन गया m/n 2:9। ठीक है, अब देखिए तो आपको तो रेशियो मिल गया। इसके बाद बोला है कि हाँ ठीक है, रेशियो तक ढूंढने को बोला है, तो एक बार लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में जाएंगे। ठीक है, दूसरा वाला जो सवाल है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है मुझसे, ये होगा -4, -6। ओके, तो क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4, -6 एंड -1, 7। तो मान के चलते एक रफ स्केच बना लेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या होगा, -4, -6 यहाँ पे कहीं पे होगा, -4, -6 को हम ए पकड़ेंगे। ठीक है, और क्या बोला है -1, 7, तो ये यहाँ पे होगा, इसको हम बी पकड़ते हैं -1, 7। तो देखिए ये अगर लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो पॉइंट है इसको हम पी पकड़ते हैं, तो हम लिखते हैं P डिवाइड्स ए बी इन m/n रेशियो इंटरनली। ठीक है, ये पकड़ते हैं हम। चलिए अब एक चीज देखिएगा, हम ए बी बोला है तो ए को हम x1, y1 और b को हम x2, y2। देखिए ये चीज हम आपको इस बार को लेकर 3 बार तो बोल चुके हैं। ए बी को अगर लेंगे तो ए को x1, y1 उस b को x2, y2 लेंगे, और बी ए को लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा mx2। ठीक है, तो मतलब -m -4n m प्लस n, यहाँ पे भी m प्लस n, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 7m -6n। ठीक है, अब देखिए ये P पॉइंट किसके ऊपर है, P देखो यहाँ पे लिखिए which लाइज ऑन एक्स एक्सिस, हाँ कि ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका y का कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, एब्सेस है ये और ये ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो 7m -6n m प्लस n का वैल्यू 0, तो m/n का वैल्यू 6/7 आएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं रेशियो होगा 6:7। तो ये तो निकल गया। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो आपको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो देखिए ये तो 0 हो ही जाएगा, आप यहाँ पे पहले 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे m की जगह पे -6 और यहाँ पे 4 × 7 और यहाँ पे 13 को बिठा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 28, यहाँ पे होगा -34/13, 0। ठीक है, तो वैसे पिक्चर के हिसाब से यही बन रहा है, तो ये कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में चले जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट ये वाला सवाल देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसा पिक्चर डायग्राम के साथ सवाल आ सकता है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे तो पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे बोला है द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इंटरसेक्ट y एक्सिस एट R। तो यहाँ पे R पॉइंट में इसको इंटरसेक्ट किया हुआ है, y एक्सिस को। PM एंड QN आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P एंड Q ऑन x एक्सिस, फाइंड द रेशियो PR। तो देखिए PR उसके बाद RQ, तो हम लिखेंगे लेट R डिवाइड्स PQ इन m/n रेशियो इंटरनली। ठीक है, इसको गलती मत कीजिएगा, PR उसके बाद RQ बोला है तो ये PQ होगा। ठीक है, अगर RQ उसके बाद RP बोलता तो QP लिखते। ठीक है, तो इसके देखिए P पहले है Q बाद में है, तो P को x1 y1 Q को x2 y2 मान के चलेंगे। ठीक है, तो R का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आप k/2 में पकड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, m/n पकड़ के चलेंगे। तो mx2, यहाँ पे x2 y2 ये है, तो यहाँ पे होगा 3m -4n m प्लस n हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 2m + 5n और यहाँ पे हो जाएगा m + n। तो देखिए R लाइज ऑन व्हिच एक्सिस, y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस के ऊपर अगर होगा तो x का कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिस 0 हो जाएगा।
3m माइनस 4n m प्लस n का वैल्यू 0, तो m बाई n का वैल्यू क्या आ जाएगा, m बाई n का वैल्यू आ जाएगा 4/3, तो m इज टू n का वैल्यू आ जाएगा 4:3। तो आपका एक सवाल तो बन गया। इसके बाद बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ r, तो r का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। देखिए ये तो पहले से ही 0 हो जाएगा और यहाँ वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो देखिए 8 प्लस यहाँ पे होगा 15 डिवाइडेड बाई 7, तो 0,23/7। अभी क्या बोला है, एरिया निकालने को बोला है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ, तो ये क्या होगा, देखिए ये तो ट्रापीजियम है, ठीक है। यहाँ पे हाइट कितना होगा, देखिए हाइट तो मतलब y का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे होगा आपका 2, और ये क्या होगा, ये होगा 3 और यहाँ पे होगा 4, ठीक है। नेगेटिव मत दीजिएगा कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो क्वाड्रेंट की वजह से वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ट्रापीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ पे होगा 5 + 2 और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो यहाँ पे होगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 49/2 यूनिट स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 24.5 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो कैसा लगा ये सवाल, इसके बाद नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं। ये दो सवाल देखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला है पहले सवाल में, देखिए यहाँ पे बोला इन द फिगर गिवन बिलो द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी। अच्छा है, द पॉइंट पी ऑन ए बी डिवाइड्स इट इन द रेशियो, ठीक है। ए बी बोला है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन द रेशियो 2:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, तो देखिए ए को हम -a,0 और इसको 0,b पकड़ के चलेंगे। देखिए आप लोग 0,a,0 पकड़ सकते हैं, लेकिन ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हम -a,0 पकड़े, उससे कोई दिक्कत होगा नहीं। तो हम लिखेंगे P डिवाइड्स ए बी इन कितना बोला है, 2:3, यहाँ पे रेशियो दे दिया है 2:3 रेशियो इंटरनली, ठीक है। अच्छा, और एक बात आप लोगों से बोल दे रहे हैं, देखिए ये सेकेंड मार्क्स था, पूरा सिलेबस के ऊपर वन शॉट वीडियो ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छे से पूरा सिलेबस प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो फिर चलिए, तो क्या बोला है, P डिवाइड्स ए बी इन 2:3 रेशियो इंटरनली, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2, ये तो m/n है, a मतलब इसको हम x1, y1, इसको हम x2, y2 पकड़ेंगे, तो mx2 मतलब 2 × 0 + 3 × -a डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे होगा 2 × y2 मतलब b और 3 × 0, तो यहाँ पे ये जो p पॉइंट है, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3,4, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -3a/5 इक्वल्स टू -3, ये कट गया तो a का वैल्यू आएगा 5, और यहाँ पे क्या होगा 2b/5 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से 2 और b का वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या निकला -5,0 और b का वैल्यू क्या निकला 0,10। अब क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी, तो इतना तक ही था। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P। P पॉइंट क्या है -3,7, ठीक है। तो यहाँ पे M पॉइंट है 5, -1, तो ये A मिरर की तरह काम कर रहा है। बोला है कि P का रिफ्लेक्शन M पॉइंट की वजह से कितना आ रहा है, यहाँ पे P डैश, ये इसको निकालना पड़ेगा। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P इन द पॉइंट M, ठीक है। M जो पॉइंट है वो मिरर का काम कर रहा है, तो P पॉइंट का इमेज निकालना पड़ेगा P डैश M पॉइंट के हिसाब से। तो देखिए ये अगर डिस्टेंस h होता है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये भी h होगा, मतलब M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो लिख दीजिए इसको x, y पकड़ लेते हैं, M इज द मिड पॉइंट, M is the midpoint of my P and P dash। तो M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए M का कोऑर्डिनेट होगा -3 + x/2 और 7 + y/2, ये बराबर होगा 5, -1 के साथ। तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे, ठीक है। जो सही कमेंट देगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में
चले जाएंगे। नेक्स्ट ये 3 सवाल पे ऊपर ध्यान दीजिए। तो पहला सवाल क्या बोला है, 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए, उसका नाम दीजिए ABCD। ठीक है, और एक का ABC का तो वैल्यू बोल दें, मैं पे नहीं लिख रहे हैं, 4th वर्टेक्स को निकालना है। ये बहुत ही आसान सवाल है और पैरेललोग्राम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सवाल खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको याद रखना है। ठीक है, पैरेललोग्राम देकर भी आ सकता है, ये रोम्बस करके भी आ सकता है। ठीक है, रोम्बस करके तो आता भी है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर सवाल आता है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करता, रोम्बस में करता है। ठीक है, तो बाइसेक्ट ईच अदर हम लिख देते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट M। तो अगर आप डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो M। ठीक है, तो A और C का भी मिड पॉइंट M होगा, B और D का भी मिड पॉइंट M होगा। इसका मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 8 सेंटीमीटर हुआ तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, A और C के हिसाब से M को निकालते हैं। तो लिखिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो M का वैल्यू क्या होगा, अच्छा D को हम x, y मान के चलेंगे। ठीक है, तो M का वैल्यू क्या होगा, देखिए A और C है तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे 6/2 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा -8/2, यहाँ पे होगा 3, -4। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3, -4। सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ सिमिलरली BD। तो यहाँ पे M क्या होगा, यहाँ पे M होगा, B का वैल्यू ये है तो x + 2/2 और y -6/2। ठीक है, अच्छा इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे AC को। तो ये है 10 और यहाँ पे 6/2। ठीक है, और यहाँ पे होगा ओके। तो ये देखिए दोनों M का तो वैल्यू सेम ही होगा ना, M तो डिफरेंट नहीं है, तो एक ही पॉइंट है, इसको कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे x + 2/2 = 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 आ जाएगा, और y -6/2 = -4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 + 6 तो -2 आ गया। तो 4th कोऑर्डिनेट D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल तो बन गया। इसके बाद सवाल नंबर 11, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इस जगह पे बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो डस्टर से मिटाएंगे, नहीं तो एक क्लिक से मिट जाता है, या फिर इरेजर से ऐसे मिटा देते, फिर भी कोई नहीं। देखिए हम आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन को लेकर के दिक्कत हो, या फिर आपको कहीं समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए चैनल को खोले हुए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मैं ऑफलाइन में बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ, करीबन 6 साल से। तो ये पिछला साल 2025 में अक्टूबर महीने में ये चैनल मैंने ओपन किया था। उसका एक अलग रीज़न था, वो किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कंटेंट अवेलेबल होगा, तो हम सोचे कि ये जब ICSE का इतना अच्छा मौका है स्टूडेंट लोगों के साथ, ये अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, ऐसा एक वीडियो लेके आया जाए। तो वही वीडियो है, तो आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो ऑब्वियसली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्या बोला है, इफ x माइनस, हम 2 लैंग्वेज में कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, आगे तो इंग्लिश में ही बनाएंगे, तो अभी तो हम बंगाली में और हिंदी में बनाते हैं, आगे जाके इंग्लिश में बनाने का प्लान है। तो अभी के लिए तो यही। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए इफ, ये जो लाइन है इसे मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिस है, सर बोल दिया है। देखिए मीडियन बोला है, एक काम कीजिए, इसको लिखिए ABC। मीडियन मतलब क्या होता है, वर्टिस है मीडियन। अच्छा ठीक है, मीडियन क्या होता है, किसी ट्रायंगल का, किसी वर्टेक्स के किसी वर्टेक्स का दूसरा जो साइड है, उसका ऑपोजिट वाला जो साइड है, उसका मिड पॉइंट का जस्ट कनेक्ट करना पड़ता है, तो इस लाइन को हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, जो तीनों मीडियन जब एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उसको आप सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, इफ ये वाला जो लाइन है इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए वर्टिसेस को मतलब इसको लिख लीजिए -1,3, 0,4, और c का वैल्यू होगा -5,2। तो इसका सेंट्रॉइड निकालिए, सेंट्रॉइड का वैल्यू क्या होगा आपको पता ही है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3।
3, तो इसका सेंट्रोइड क्या आ जाएगा, ये और ये इसको करेंगे तो -6/3 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7 और 2 9, तो 9/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -2/3। अब देखिए मान के चलिए ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है, अगर पता करना चाहेंगे तो ये कौन सा वाला मीडियन है, तो हमें ये तीनों से सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा, जिससे सेटिस्फाई हो जाएगा उससे पास हो जाएगा। हम मान के चलते हैं ये मीडियन इस पॉइंट से पास हुआ है, ठीक है, ये जो मीडियन दिया हुआ है इस पॉइंट से पास हुआ है। देखिए मीडियन के ऊपर तो सेंट्रोइड रहता है, ये और नो में आंसर दीजिएगा, मीडियन के ऊपर तो सेंट्रोइड रहता है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं सेंट्रोइड लाइज ऑन किसके ऊपर रहेगा, x - 2y + k। हम काहे बोले कि ये हम क्यों बोले कि ये हमें वेरीफाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये मीडियन इस पॉइंट से पास हुआ हो, अगर ये मीडियन की इक्वेशन में ये बिठा देंगे सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर अच्छा है, हमें तो वो नहीं पता ना, हम तो रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन देखिए सेंट्रोइड से मीडियन पास होगा ही होगा, ये कंफर्म है, 100% होगा, तो इसलिए सेंट्रोइड का वैल्यू को इसे बिठा देंगे, सेंट्रोइड लाइज ऑन ये, तो इसे बिठा दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा -2 - 6 + k = 0 हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। तो देखिए नेक्स्ट वाला जो सवाल है वो इसी टाइप का सवाल है, हम चाहेंगे आप वो खुद से बनाएं और कमेंट सेक्शन में आंसर बोले, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट सवाल में चले जाएंगे, तो लिख लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट ये वाला जो सवाल है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसा पिक्चर वाला सवाल। तो चलिए बनाते हैं। क्या बोला है, गिवन OPS, यहाँ पे बोला है ये तीनों पॉइंट दे दिया है और बोला है P divides OQ in the ratio, P divides OQ in the ratio 2:3 and OPRS is a parallelogram, find the coordinate of Q। देखिए ये जो हम अभी एक सवाल बनाए हैं उसका ही, ठीक है, उसका जैसा ही एक सवाल है, तो आपको 4th वर्टेक्स तो निकालना पड़ेगा। देखिए O तो 0 0 दे दिया है, P है, तो इसको हम x, y मान के चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे we know that, ये हमें लिखना पड़ेगा we know that, ठीक है, क्या लिखेंगे, we know that diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखिए इसको हम डॉटेड लाइन दे करके करते हैं, तो अब देखिए m, ठीक है, हम लिखेंगे m is the midpoint, m is the midpoint of किसके लिए, SP के लिए एज वेल एज OR के लिए भी, ठीक है। तो हम दोनों m का वैल्यू निकालते हैं पहले इसके हिसाब से। तो देखिए -3 + 1, पहले -2/2 और यहाँ पे होगा 2/2, और यहाँ पे m का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 0/2 और y + 0/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे -1 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो r का वैल्यू होगा -2,2, ठीक है। तो r का वैल्यू तो निकल गया, तो पहला क्वेश्चन बन गया। इसके बाद बोला है, अच्छा नहीं, यहाँ पे r तो अभी निकला, r तो वैसे ही चाहिए था, अभी पहला क्वेश्चन नहीं बना है। देखिए अभी यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट q, तो वो भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बोला है क्या, आपको बोला है P divides OQ, ठीक है, OQ बोला है, तो O को हम x1 यानी Q को हम x2y2 मानेंगे, तो लिखेंगे P divides OQ in कितना 2:3 रेशियो इंटरनली, ठीक है, इंटरनली। तो P का वैल्यू निकाले, P का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसको हम OQ तो x1, y1 और इसको हम x2, y2 मान के चलेंगे। अगर QO होता तो उल्टा मानते। तो देखिए mx2, तो m का वैल्यू क्या होगा, 2:3 बोल ही दिया है, तो यहाँ पे तो mx2 जब करेंगे तो यहाँ पे होगा 2x2, बाकी तो 0 हो जाएगा, बाई 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 5 होगा और यहाँ पे 2y2 होगा, ठीक है। P और P का कोऑर्डिनेट तो हमें दे दिया है 1, 1, 2, तो अब देखिए 2x2 बाई 5 1 होगा, तो x2 का वैल्यू क्या होगा 5/2, सिमिलरली 2y2 का वैल्यू 5 होगा, 2 2 कट जाएगा, तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमें Q पॉइंट मिल गया। तो Q पॉइंट क्या हुआ, Q पॉइंट हुआ 5/2, 5, ठीक है।
तो अभी तो क्यू पॉइंट मिल गया, तो पहला सवाल बन गया हमसे। इसके बाद बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ आर, वो तो हम पहले ही बना चुके थे, तो हमें दूसरा सवाल भी बना दिया है। और तीसरा क्या बोला है, इन फाइंड द रेशियो इन विच आर क्यू डिवाइड बाई वाई एक्सिस। तो हम लिखेंगे जे आर क्यू डिवाइडेड बाई, ठीक है, लेट आर क्यू डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस इन m/n रेशियो, ठीक है। तो कहाँ पे आर क्यू जो है इसको हम मान के चलते हैं कि हाँ एस तो दिया हुआ है, क्या पकड़े, डी पकड़ते हैं, ठीक है, डी पकड़ते हैं, m/n रेशियो एट डी पॉइंट पे हुआ है। आर क्यू बोला है तो आर को हम x1 y1 और क्यू को हम x2 y2 पकड़ेंगे, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए mx2 आ जाएगा। तो x2 y2 का वैल्यू क्या निकला, ये है हमारा x2, y2 का वैल्यू। तो यहाँ पे m इंटू 5/2 और यहाँ पे n इंटू ये वैल्यू ये पे XY, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या था -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई m+n, तो यहाँ पे भी m+n बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे my2, तो y2 वैल्यू 5 होगा, और यहाँ पे n इंटू इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एट डी which लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर अगर डी पॉइंट है तो उसका एब्सिस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5m/2 -2n इक्वल्स टू 0 बाई m+n। देखिए ये तो आप समझ ही सकते हैं, m+n उधर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5m/2 इक्वल्स टू 2n, इम्प्लाई देख के m/n का वैल्यू 4/5, सो m/n का वैल्यू 4:5 होगा, ठीक है। ये आपका तीनों सवाल रेडी हो गया, तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना सा ही लिखना है और बहुत ही आसान सवाल है, अगर ध्यान से धीरे धीरे करेंगे तो सब सवाल बन जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में चले जाएंगे। हम ये सवाल बना लेंगे, देखिए ये सवाल में रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर बना लेंगे, तो पिक्चर बना लेंगे तो आसान होता है थोड़ा। देखिए यहाँ पे ए पॉइंट बोला 2, -3, तो 2, -3 यहाँ पे है, यहाँ पे x है, तो इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे बोला है a इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस ऑन टू द पॉइंट a', तो x एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे a' बनेगा, ठीक है। x एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्ट होता है तो y का वैल्यू चेंज होता है कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पे होगा 2, 3, वैसे भी दिख के पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट सेम रहता है, यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे भी 3 होगा, तो यहाँ पे तो 2 पहले से ही है, तो यहाँ पे 3 ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे +3, वैसे भी कर सकते हैं। तो आसानी होता है, x एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो y का कोऑर्डिनेट चेंज कर दो। तो आप बोला है a' इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इक्वल्स टू 4, अच्छा x इक्वल्स टू 4 कहाँ पे होता है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। देखिए ये है 2, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 4, तो x इक्वल्स टू 4 मतलब क्या, x इक्वल्स टू 4 मतलब वो लाइन होता है जो y एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये यहाँ पे आएगा a" करके, ठीक है। इसको तो आप पिक्चर से बना सकते हैं या फिर फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए निकालने का फॉर्मूला तो आप रिफ्लेक्शन चैप्टर में सीखे ही होंगे। देखिए और एक चीज हम बोल दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे लाइन क्या है, x इक्वल्स टू 4 है, तो कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिए। a' का कोऑर्डिनेट क्या है, a' का कोऑर्डिनेट है a' का कोऑर्डिनेट है 2, 3, डॉटेड लाइन की वजह से हमें माइनस दिख रहा था, इसको हम एक बार मिटा के यहाँ पे बना दे रहे हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये है a' का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है किस लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर जो है वो है x इक्वल्स टू 4, मतलब x का वैल्यू को लेके हमें काम करना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए क्या काम करना पड़ेगा, देखिए ये जो वैल्यू है उसका पहले साइन चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 होगा, प्लस दे करके x इक्वल्स टू दे करके जो वैल्यू है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करे और y का वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दे। x है तो x का ही चेंज होगा, y का चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे y होता तो y का चेंज होता, x का चेंज नहीं होता। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे होगा 8 - 2 6, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका a'। अब बोला है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड a', तो a' का कोऑर्डिनेट कितना आया 2, 3 आया, और a' का कोऑर्डिनेट क्या आया 6, 3 आया, ठीक है। अब बोला है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट
ए डबल डैश, ए डबल डैश मतलब ये वाला लाइन, ये ए डबल डैश, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो किस रेशियो से डिवाइड होगा उसको भी पता लगाना है। तो आप लिखेंगे लेट ए डबल डैश डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इन m/n रेशियो, ठीक है। एट कहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम D मान के चलते हैं, एट D, ठीक है। तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a डैश है तो इसको हम x1, y1 पकड़ेंगे और इसको हम x2, y2 पकड़ेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे mx2 होगा, तो यहाँ पे होगा 6m प्लस 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n, और यहाँ पे होगा y2 है तो 3m माइनस 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर ध्यान से देखें तो D पॉइंट किस लाइन के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 3m माइनस 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n का वैल्यू 0, तो m बाई n का वैल्यू 1:1 होगा। इसका मतलब m/n का वैल्यू 1:1 होगा, ठीक है। तो अगर 1:1 होगा तो D मिड पॉइंट हो जाएगा, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D का वैल्यू हो जाएगा 6 + 2 8/2 मतलब 4, और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सवाल देख लीजिए कैसा लगा। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन का सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। और हम ब्रेक में जाने से पहले, ये तो वीडियो एक साथ ही होगा लेकिन आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले एक बात हम बोलेंगे। देखिए ये जो वन शॉट सीरीज है ये पूरा सिलेबस के ऊपर आएगा, तो ध्यान से हर वीडियो को फॉलो करें, ठीक है। हम दावी करेंगे कि आपका सब चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सजेशन के हिसाब से ले, यही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, ठीक है, ICSE 2026 के लिए। चलिए स्ट्रेट लाइन से पहला सवाल कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए क्या बोला है, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 इज y = 4। तो ये है आपका y = 4 मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अच्छा, अब बोला है राइट द स्लोप ऑफ द लाइन L2 इफ L2 इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल O। तो देखिए ये तो पूरा 90 डिग्री होगा, तो ये बाइसेक्टर है मतलब ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। सो स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या होगा, tan 45 डिग्री मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। अच्छा, ये जो है कभी कॉन्फ्यूज कर सकता है आप लोगों को। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। एक काम करते हैं, हम P से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको M बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, ये जो लाइन है y = 4 ना, ये लाइन के ऊपर जो कोई भी पॉइंट आप ले उसका y का कोऑर्डिनेट हमेशा ही 4 होगा। मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट आपको क्या मिल गया, ये हाइट आपको 4 मिल गया, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये तो ऑब्वियसली 45 डिग्री ही होगा, ये नो, ठीक है। अब देखिए आप लोग लिख सकते हैं ये ट्राइंगल OMP इज आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ तो देखिए ये अगर 4 है तो ये भी 4 ही होगा, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा 4,4। सो P का कोऑर्डिनेट होगा 4,4, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, देखने में कठिन लग सकता है, थोड़ा टाइम लेने के ऐसा लग सकता है, लेकिन उतना कठिन नहीं है। अगर थोड़ा केयरफुली देखा जाए तो आंसर तो चुटकियों में निकल जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोला है, प्रॉब्लम नंबर 3 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2। ओके, L2 का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए L2 का स्लोप हमें पता है और L2 किस पॉइंट से पास हो रहा है वो भी पता है। एक तो 0, 0 से पास हो ही रहा है, ऊपर से 4,4 से भी पास हो रहा है। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ L2, तो ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करें, y - y1 = उसका स्लोप है m x - x1। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्यों, आपके पास स्लोप है और पॉइंट है, तो देखिए 0, 0 ले कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो m का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 x - 0, तो इक्वेशन होगा x - y = 0, ठीक है। ये है आपका सवाल, लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल चले जाएंगे। बार बार आप लोगों से बोल रहे हैं कि हर एक सवाल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिए, कॉम्पिटेंसी, ठीक है।
अच्छा अच्छा किताब जो है एमएल अग्रवाल, आरएस अग्रवाल, जो भी है, जो किताब है, ओसवाल ले लीजिए क्वेश्चन बैंक के लिए, या फिर गोयल है, जो किताब है, अच्छा अच्छा सवाल हम ढूंढ के लाए हैं, अच्छे से देखिए। यही मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है आपके आईसीएसई 2026 के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं। ये अगला सवाल, ये तीनों सवाल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, एमसीक्यू में पूछ सकता है, इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए स्लोप ऑफ पी क्यू, तो उसका फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। आप y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसको x1 y1 पकड़ लेते हैं, इसको x2 y2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 3 माइनस के डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3k माइनस 6, तो इसका आंसर होगा हाफ, ओके। इसको सॉल्व कर लेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 6 माइनस 2k और यहाँ पे होगा माइनस 3k माइनस 5, ओके। इसको यहाँ पे लाएंगे तो k इज इक्वल्स टू माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। तो k इक्वल्स टू माइनस 11। चलिए, अच्छा इसके बाद बोला है पी क्यू का मिड पॉइंट ढूंढने के लिए। तो मिड पॉइंट ऑफ P, अच्छा K का वैल्यू बिठा के P का वैल्यू निकालते हैं। तो P का वैल्यू होगा 6 माइनस 11 एंड Q का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे होगा 33, तो यहाँ पे होगा 34,3। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 34 प्लस 6 40 20 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा -8 मतलब -4, ठीक है। तो ये होगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अच्छा विथ x इंटरसेप्ट 5, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 माइनस 7। x इंटरसेप्ट क्या बोला है, 5 बोला है। तो हम लिखेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 5,0। आप बोलेंगे सर ये 5,0 कहाँ से आया, देखिए x इंटरसेप्ट 5 बोला है तो प्लस 5 है, तो यहां से, तो ये वाला, सॉरी ये तो y इंटरसेप्ट हो गया, यहां से तो इसको हम 5,0 तो मान ही सकते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस के ऊपर है इसलिए 5,0 हो गया। तो पासिंग थ्रू 5,0 एंड हम लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 7। तो कौन सा फॉर्म यूज करें, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करें, क्योंकि 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो क्या होगा, इज y माइनस y1 y1 माइनस y2 x माइनस x1 x1 माइनस x2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू बिठा दीजिए। तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 पकड़ते हैं, तो 0 0 प्लस 7, और यहाँ पे होगा x माइनस 5 5 माइनस 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आएगा तो y हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा तो 7x माइनस 35 होगा, ठीक है। ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होगा आपका इक्वेशन, ठीक है। और थर्ड नंबर वाला सवाल करेंगे, उसके लिए तो बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, लिख लीजिए, हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट सवाल में बोला है इसको पिक्चर बना लेंगे, ठीक है, उससे बहुत ही जल्दी बन जाएगा और आपको समझने में भी आसानी होगा। तो देखिए ये x एक्सिस y एक्सिस है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर दे दिया है x इक्वल्स टू -1। तो ये जो लाइन है इसको -1 पकड़ते हैं, तो x इक्वल्स टू -1 मतलब y एक्सिस के पैरेलल। हमेशा याद रखें x इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा तो y एक्सिस के पैरेलल, और अगर y इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा तो x एक्सिस के पैरेलल। देखिए x इक्वल्स टू -1 है तो पहले -1 को ढूंढ लिए, उसके बाद y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये है x इक्वल्स टू -1, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या बोला है, x इक्वल्स टू 4। तो ये जो लाइन है इसको हम x इक्वल्स टू 4 पकड़ते हैं। इसके बाद बोला है y इक्वल्स टू -1, ओके। अच्छा यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम y इक्वल्स टू -1 पकड़ते हैं। चलिए और क्या बोला है, और बोला है y इक्वल्स टू 2, तो इसको हम y इक्वल्स टू 2 बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा रेक्टेंगल बना, A B C और D, ये रेक्टेंगल बन गया, ओके। ये है y डैश और ये है x डैश। अभी डायगोनल का इक्वेशन निकालने को बोला। अब देखिए हमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अब देखिए
ये जो ए पॉइंट है, ये लाइन मतलब y इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो x का वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे y का वैल्यू भी -1 ही होगा। क्यों, देखिए ये लाइन तो y -1 है और ये लाइन x -1 है, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इसका x का वैल्यू और इसका y का वैल्यू। तो इस लाइन को देखिए, इसका x का वैल्यू क्या है, 4 है, इसका y का वैल्यू क्या है, -1 है। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, इसका x का वैल्यू क्या है, इसका x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है। इसका देखिए, इसका x का वैल्यू क्या है, -1, y का वैल्यू क्या है, इसका y का वैल्यू 2 है। ठीक है, देखिए क्वाड्रेंट के हिसाब से ही आया है। इसके बाद डायगोनल, तो अब लिखिए इक्वेशन ऑफ डायगोनल, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। तो क्या फॉर्म इस्तेमाल करें, y माइनस y1 y1 माइनस y2 x माइनस x1 x1 माइनस x2। ठीक है, तो AC ये डायगोनल हुआ। तो फिर चलिए करते हैं। तो AC है, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानते हैं। तो यहाँ पे y माइनस 2 2 प्लस 1 x माइनस, अच्छा x1 y1 यहाँ पे 2 है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, एक बार पहले से करते चलिए यहाँ पे, नहीं तो अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा प्रॉब्लम का आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानते हैं। तो y माइनस यहाँ से लेते हैं, ठीक है, y1, तो यहाँ पे y प्लस 1, यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे x प्लस 1 -1 -4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा। देखिए y प्लस 1 बाई -3 x प्लस 1 बाई -5, तो ये कट गया। तो यहाँ पे 5y प्लस 5 3x प्लस 3 होगा। तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये होगा आपका AC डायगोनल का इक्वेशन। तो सिमिलर तरीके से आपको BD डायगोनल का इक्वेशन निकालना है, जो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे, करके कमेंट सेक्शन में आंसर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीनों सवाल। इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलेंगे। ठीक है, चलिए ये जो सवाल देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों, ऐसा ही सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी है। ठीक है, तो ये सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस साल के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, वैसे भी डायग्राम वाला सवाल का आने के चांसेस ज्यादा ही रहता है हमेशा। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्राइंगल एंड BC इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, AB and AC इंटरसेक्ट y एक्सिस एट P and Q रेस्पेक्टिवली, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ A। देखिए A का कोऑर्डिनेट तो बहुत ही आसान 4,0 हो जाएगा। तो लिख लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ A, वो क्या होगा, वो होगा 4,0। ठीक है, इसके बाद बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। तो AB का जो लेंथ होगा उसको भी निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला है ही आपके पास। तो क्या होगा 4 + 2 उसका होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा -3 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 और 9 25 मतलब 5 यूनिट हो जाएगा। ओके, और AC का भी लेंथ निकाल लेंगे। तो AC बार वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 उसका होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा +4 उसका, +4 क्यों, देखिए यहाँ पे 4 माइनस माइनस में +2 हो जाएगा और यहाँ पे होगा 0 माइनस माइनस में +4। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 6 मतलब 36 और यहाँ पे होगा 16। ठीक है, तो ये होगा 2√13 यूनिट। ओके, इसके बाद हमें क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच Q डिवाइड्स AC। तो Q AC को कितना रेशियो में डिवाइड किया है, हम लिखेंगे Q डिवाइड्स AC इन m/n रेशियो। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, देखिए AC है ना, तो इसलिए हम इसको x1, y1 और इसको x2, y2 पकड़ेंगे। ठीक है, AC अगर CA होता तो इसको x1 y1 पकड़ते और इसको x2 y2 पकड़ते। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा mx2, इसलिए यह होगा -2m और वहां पे होगा 4n डिवाइडेड बाई m + n, यहाँ पे भी m + n और यहाँ पे होगा -4m + 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2m
4n m प्लस n और यहाँ पे -4m/m प्लस n हो जाएगा। तो देखिए q किसके ऊपर है, q y एक्सिस के ऊपर है। सो लिखिए q लाइज ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस के ऊपर रहा तो इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हम क्या लिखेंगे, -2m प्लस 4n इक्वल्स टू 0। देखिए नीचे जो m प्लस n होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 4n इक्वल्स टू 2m। ठीक है, तो यहाँ पे m/n जो होगा यहाँ पे होगा 4/2 मतलब 2/1। सो m/n का वैल्यू 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC। वो तो बहुत ही आसान है, इक्वेशन ऑफ AC। अच्छा ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इक्वेशन ऑफ AC को कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 y1 माइनस y2 x माइनस x1 x1 माइनस x2। ठीक है, आप चाहे तो इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा वाला फॉर्म मैं लिखता हूँ, इससे याद जाने में आसानी होता है। ठीक है, तो y इसको AC बोला है, इसको तो लिखा ही है, x1 लिखा ही है। तो यहाँ पे y माइनस 0 और यहाँ पे होगा 0 प्लस 4, यहाँ पे होगा x माइनस x1। तो x1 का वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे होगा 4 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4। तो y/4 x माइनस 4/6, इसको सिंपली करेंगे 2 और 3 आ जाएगा। तो 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में चले जाएंगे। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं हम दावे के साथ बोल सकते हैं एग्जाम के बाद मोर देन 70% स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे उसको अभी बोल दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P and Q, इट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस A and B, M is the midpoint of the segment AB। ए बी ये वाला जो सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट एम है। तो स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, पी और क्यू का मिड पॉइंट बना देंगे एम को। मिड पॉइंट पढ़ेंगे, कभी मिड पॉइंट पढ़ेंगे और ये लाइन को भी पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के बाद हड़बड़ी में वो पी और क्यू को लिख देंगे। क्यों, पी और क्यू यहाँ पे विजिबल है, ए और बी तो नहीं है। बाकी यहाँ पे ए और बी को ही निकालने को बोला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखे, बार बार बोल रहे ध्यान रखे। तो हम वीडियो की शुरुआत में बोल चुके, ऐसा ही इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, जिसमें गलती होने का चांस है, वो ढूंढ ढूंढ के लाए हैं हम आपके लिए। ये वीडियो को अच्छे से देखिए, गारंटी के साथ बोल सकते हैं, जो 2 चैप्टर है उसका कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं बचेगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं ये वाला सवाल। तो मान के चलते हैं ए पॉइंट होगा a,0 और बी होगा 0,b। तो पहले में क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने को बोला है, तो बहुत ही आसान है। देखिए आपको ए बी चाहिए तो ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है ये पी और क्यू से भी पास हुआ है, तो इसके हिसाब से, इसके हेल्प से भी हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1 y1 माइनस y2 और यहां पे होगा x माइनस x1 x1 माइनस x2। तो p और q है, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान के चलते हैं। तो y माइनस 4 यहाँ पे होगा 4 प्लस 2, x माइनस x1 1 यहाँ पे होगा -1 5। ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y माइनस 4 इक्वल्स टू 6 x प्लस 1 इक्वल्स टू -6। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखिए y माइनस 4 इक्वल्स टू -x माइनस 1 y प्लस x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये तो लाइन का इक्वेशन बन गया। अब बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी। तो देखिए ए और बी दोनों ही पॉइंट इस लाइन के ऊपर है ना, तो हम लिखेंगे a, b लाइज ऑन, इसको 1 पकड़ के लेते हैं, लाइज ऑन 1। तो अब क्या करेंगे, अब एक काम कीजिए, तो पहले a को बिठाते हैं। ठीक है, a,0, तो यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस a इक्वल्स टू 3। तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a पॉइंट क्या क्या होगा 3,0। सिमिलरली जब b का वैल्यू बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा b होगा 0,b होगा, तो यहाँ पे होगा b प्लस 0 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे भी b का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या होगा 0,3 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ a, द कोऑर्डिनेट ऑफ m को निकालने को बोला, m तो बोला है मिड पॉइंट, तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये होगा 3/2, 3/2, इसको यहाँ पे लिख देंगे। m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m का कोऑर्डिनेट होगा ये प्लस ये/2 मतलब 3/2 और
यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो कैसा लगा ये सवाल? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में जाएंगे। तो नेक्स्ट हम ये 2 सवाल बना लेंगे। देखिए ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर स्टूडेंट को ये सवाल कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, हम अभी से बोल दे रहे हैं। ये सवाल को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्या बोला है, ये पिक्चर इस सवाल के लिए है। ठीक है, हम ये वाला सवाल बनाएंगे। यहाँ पे पहले वाला सवाल क्या बोला है, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P3,2। एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे ये होगा, मान के चलिए P3,2। ठीक है, और बोला है कि cuts a positive intercept on x and y एक्सिस। तो यहाँ पे a, 0 पकड़ते हैं और इसको b, 0, b पकड़ते हैं। बोला है पॉजिटिव इंटरसेप्ट x एंड y एक्सिस इन द रेशियो। तो इसका मतलब क्या है, कई कई स्टूडेंट लोगों को लगेगा कि सर इसका रेशियो बोला है। नहीं, ये जो इंटरसेप्ट है ये a है और ये b है, तो यहाँ पे a/b बोल दिया है 3/4। ठीक है, तो देखिए पहले x है फिर उसके बाद y है, तो आप ऐसे ही ऑर्डर में लिखिएगा। तो यहाँ पे a और उसके बाद b, तो 3/4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। तो इसको अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे a और b को निकाले कैसे, यहाँ पे तो रेशियो दिया हुआ है तो इसको k से k में निकलेगा। उतना ज्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है नहीं। देखिए हम इसको लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, देखिए अच्छे से देखिए। स्लोप ऑफ द लाइन का ए और बी के हिसाब से निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसको x1 इसको x2 y2 मानते हैं। तो यहाँ पे होगा b माइनस 0 और यहाँ पे होगा 0 माइनस a। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस b/a। तो यहाँ पे होगा -4/3। तो स्लोप तो यही से निकल गया। अब देखिए ये 3,2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करें, y माइनस 2 माइनस 4/3 x माइनस 1। तो 3y माइनस 6 माइनस 4x प्लस 4। तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था ये सवाल। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट सवाल में आप लोगों को बोला है कि ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P2,3, ये वाला। ओके, एंड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट A एंड B एज शोन इन द फिगर इफ 2PA, PA मतलब इतना, अच्छा, एंड PB उसका बोला है, ये रेशियो दे दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द लाइन AB। इस सवाल को बनाने पहले सवाल को थोड़ा पकाते हैं। देखिए कैसे पकाएंगे, देखिए हम इस डायरेक्शन में लेंगे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले AP आएगा, PA है, AP एक ही बात है। 2PA इक्वल्स टू 3PB है, तो इसको लिखेंगे AP, उसके बाद लिखेंगे PB। तो ये क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। देखिए यही तो रेशियो में आप लोग सीखे थे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रेशियो में तो आप तो यही सीखे थे। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे P डिवाइड्स AB इन 3:2 रेशियो इंटरनली। ठीक है, इसको हम A,0, इसको हम 0,B मान के चलते हैं। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे AB बोला है तो A पहले B बाद में, तो ये वाला, तो यहाँ पे होगा mx2। तो m का वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 × 0 प्लस 2 × A/5 और यहाँ पे होगा my2। अच्छा, mx2 प्लस nx1। ठीक है, और यहाँ पे होगा my2। तो यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे होगा 3 × b प्लस 2 × 0/5 और यहाँ पे p पॉइंट क्या बोल दिया है, 2,3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2a/5 इक्वल्स टू 2 होगा और यहाँ पे 3b/5 इक्वल्स टू 3 होगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू भी 5, b का वैल्यू भी 5 ही होगा। तो इससे a का वैल्यू होगा 5,0 और b का वैल्यू होगा 0,5। ठीक है, आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ AB एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB, वो तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन
ए बी, तो इसके लिए y माइनस y1, y1 माइनस y2, x माइनस x1, x1 माइनस x2, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, तो y माइनस y1, तो इसको ही पकड़ के कर लेते हैं x1 y1, ठीक है, और इसको x2 y2, तो यहाँ पे क्या होगा y माइनस 0, 0 माइनस 5, x माइनस 5, 5 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे होगा y माइनस एक्स प्लस 5, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है, लेकिन वो 11 में सीखेंगे आप। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में चलेंगे। हम ये 2 सवाल कर लेंगे, लेकिन देखिए ये जो सवाल है ये आपके होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग ये सवाल देख लीजिए, इसके बाद हम 9 नंबर सवाल बनाते हैं और इस सवाल को एक बार पढ़ देते हैं। देखिए क्या बोला है, द पॉइंट p माइनस 1,3 इज रिफ्लेक्टेड इन द पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट टू द राइट ऑफ y एक्सिस। ठीक है, ऑन टू द पॉइंट p डैश, पिक्चर बना लीजिएगा, आसानी होगा। द पॉइंट q इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन ऑन टू द पॉइंट q डैश -3 -2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश एंड q, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन p डैश q। ठीक है, आसान सवाल है। ठीक, इस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x कांस्टेंट होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट टू द पैरेलल टू द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, मतलब अगर ये y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो ये ऐसा होगा। ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द राइट ऑफ y एक्सिस, मतलब इससे 2 यूनिट डिस्टेंस मेंटेन करेगा। ठीक है, ये पिक्चर बनाइएगा और हम ये सवाल कर दे रहे हैं। क्या बोला है, ये स्ट्रेट लाइन मेक्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ओके, मतलब ऐसा कुछ होगा, x एक्सिस और ये y एक्सिस है, हुज सम इज 5, तो ये इसको हम a मान के है, ये पॉइंट होगा a मान लेते हैं, a 0, और इसको b 0, b मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका सम, मतलब a प्लस b का वैल्यू 5 बोल दिया है। इफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट p -3,4, फाइंड इट्स इक्वेशन। अच्छा, तो -3,4 से -3 इधर, 4 मान के चलिए, यहाँ से ये लाइन पास हो रहा है p -3,4। ठीक है, अच्छा, अब एक काम कीजिए, लिखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a, 0 and b, 0, b is, ये जो 2 पॉइंट है इससे पास होने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, y1 माइनस y2, x माइनस x1, x1 माइनस x2, तो यहाँ पे y माइनस 0, 0 माइनस b, x माइनस a माइनस 0, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, एक काम कीजिए, y बाई माइनस बी, एक्स बाई ए, और यहाँ पे -1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई ए, वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको एक नंबर मान के चलते हैं। ठीक है, अब लिखिए 1 पासेस थ्रू -3,4, देखिए -3,4 से ये लाइन पास होगा, तो इस इक्वेशन वैल्यू उठा दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, -3a 4b इक्वल्स टू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3b 4a इक्वल्स टू ab आएगा, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल में लाएंगे, किससे, इसकी मदद से, तो यहाँ पे b को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3, यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस a 4a, 5 माइनस यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b का वैल्यू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15 3a 4a 5a स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, इसको यहाँ पे लाएंगे तो -8 है, तो यहाँ पे होगा -4a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा +15 इक्वल्स टू 0। एक बार देख लेते हैं, किस पॉइंट से, -3,4, -3 यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे -3b 4a a भी हो गया, तो यहाँ पे a प्लस बी अगर 5 है तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस a, तो यहाँ पे भी ओके 5 माइनस a हुआ, तो -5a, ओके चलवे 15 -3a
ओके, और यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आ गया, तो इस दोनों को आके -8 + 4, तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 15। ओके, -3 होगा तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -15 और यहाँ पे आ जाएगा +3 है, ठीक है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे आ जाएगा +2a -15, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर +5a -3a -15 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a +5 -3a +5, सो a का वैल्यू 3 और -5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट से बोला है तो नेगेटिव तो नहीं होगा, तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा और b का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इक्वेशन तो यही है, तो ये a और b का वैल्यू एक नंबर इक्वेशन में बिठा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट हम स्ट्रेट लाइन से ये 2 सवाल कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। देखिए क्या बोला है, फर्स्ट सवाल में बोला है, यहाँ पे पिक्चर दे रहा है, ये पिक्चर इस सवाल से ही जुड़ा हुआ है। राइट डाउन द एंगल्स व्हिच द लाइंस मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड हेंस फाइंड थीटा। तो यहाँ पे इस एंगल को हम अल्फा मान लेंगे और इस एंगल को हम बीटा मान लेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू अल्फा। क्यों लिख सकते हैं, इसका रीजन क्या होगा, लिखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। exterior angle of a triangle is equals to sum of opposite interior angle equal to sum of opposite interior angles, ठीक है। तो ये तो रीजन हो गया। तो अब देखिए ये अल्फा और बीटा निकालने का बारी है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू √3x - 1, इसको कंपेयर कीजिए y इज इक्वल्स टू mx + c के, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3। m मतलब क्या होगा, tan अल्फा का वैल्यू √3, तो अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू x + 1, तो इसको कंपेयर कीजिए y इज इक्वल्स टू mx + c के हिसाब से, तो यहाँ पे m का वैल्यू, इसको m1 m2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 होगा, ठीक है। थोड़ा इंक को बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे tan क्या लिखे हैं इसको, बीटा, तो बीटा 1 हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वही निकालने को बोला है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर जो 12 बोला है उसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मान के चलिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन मतलब 0 0, और क्या बोला है, और बोला है पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये लाइन को मान के चलिए 5x + 7y इक्वल्स टू 3, और ये 2x - 3y इक्वल्स टू 7। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जिन दोनों कर्व की वजह तो स्ट्रेट लाइन है, उन दोनों को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, जो आपको सही लगे, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको करते हैं 10x + 14y इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे 10x - 6y, नहीं 6y तो होगा ना, एखाने 6y तो नहीं होगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे होगा 15y इक्वल्स टू 35, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 29y - 29, तो y का वैल्यू -1। किसी एक इक्वेशन में बिठा दीजिए y का वैल्यू -1, तो यहाँ पे होगा 2x + 3 इक्वल्स टू 7, तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा
2, -1। तो इक्वेशन को कैसे निकालेंगे? देखिए इक्वेशन को निकालना बहुत ही आसान है। तो इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होगा? x - x1, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल होगा। 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और ये क्या होगा? y - y1, y1 - y2। तो इसको आप x1, इसको आप x2 पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू उठा के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आंसर बोलिएगा। जो राइट आंसर देगा उसको हम पिन कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम तो बोलेंगे ही, ठीक है। चलिए ये 2 सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 2 सवाल का अगर कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ में आ गया तो बाकी ये जो स्ट्रेट लाइन का सवाल है, जो स्लोप के हिसाब से बनता है, वो तो चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। स्लोप के हिसाब से मतलब अगर 2 स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होगा? -1 होगा, और जो पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो पहले नंबर 13 बनाएंगे। क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये A 3, -4 और यहाँ पे B 5, -6, ठीक है। अच्छा, तो राइट बाइसेक्टर का मतलब ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, मान के चलिए PQ है, ये परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर मतलब A और B का जो मिड पॉइंट M है उससे पास होगा। तो लिखिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो M का वैल्यू क्या होगा? 3 + 5, 8/2 मतलब 4 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा -5, ठीक है। आप स्लोप ऑफ AB को निकाले। स्लोप ऑफ AB क्या होगा? देखिए फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो -6 + 4 और यहाँ पे होगा 5 - 3, तो यहाँ पे -2 to -1 होगा। तो अभी स्लोप ऑफ PQ, तो ये क्या होगा? 1 होगा। देखिए क्यों 1 होगा? 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, और यहाँ पे जो साइन रहता है उसको उलट कर देना जाता है। अगर माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो माइनस, अपोजिट साइन यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हाफ रहता, यहाँ पे -2 होता, हाफ का रेसिप्रोकल 2 और प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास M है और इसका स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ PQ, तो क्या होगा? अच्छा, तो यहाँ पे M, तो y + 5 = 1, x - 4, तो y + 5 = x - 4, सो x - y = 9, ये होगा इक्वेशन, ठीक है। बहुत ही आसान था। अच्छा, अगर यहाँ पे मान के चलिए तो Q पॉइंट है, तो ठीक है, यहाँ पे अगर बोल दे रहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन Q को भी आप निकाल सकते हो, इमेज हो जाएगा। यहाँ पे बोला है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P का वैल्यू क्या है? एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अच्छे से करेंगे। ये 14 नंबर वाला सवाल, ठीक है। तो 14 नंबर वाला सवाल क्या बोला है? देखिए इसका आंसर लिखेंगे, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P3 - 3, 1 इन द लाइन। तो ये जो लाइन है 2x 3y = 4, यहाँ पे P पॉइंट है -3, 1, तो इसका जो इमेज होगा वो यहाँ पे P डैश के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो इसको निकालने को बोला है। देखिए ये तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्ट होगा कि नहीं होगा वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है ना ये साइड बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा उसकी गारंटी है, बाइसेक्ट होगा कि नहीं होगा उसका गारंटी नहीं है। तो P डैश को तो निकालना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, पहले इसका स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखे 2x - 4 3y, सो y = 2/3x 4/3, इसको कंपेयर कीजिए, y = mx + c के। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा 2/3, ओके। एक काम कीजिए, स्लोप ऑफ P डैश क्या निकलेगा? -3/2 निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ P डैश वो क्या निकलेगा? अच्छा, वो निकलेगा y - 1 = -3/2 x + 3, तो 2y - 2 -3x - 9, ठीक है, -3x - 9, तो 3x + 2y + 7 = 0 हो जाएगा, ओके। एक काम कीजिए, इसको 1 नंबर मान के चलिए, इसको 2 नंबर, 1 और 2 नंबर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। लिखिए सॉल्विंग 1 and 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व करने से ये पॉइंट, इसको हम M मान के चलते हैं, M आ जाएगा, ठीक है। सॉल्विंग 1 and 2,
तो यहाँ पे एक 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x 9y 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x 4y और यहाँ पे होगा -14, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा -13y और यहाँ पे होगा 26, तो y का वैल्यू -2, किसी एक के ऊपर बैठा दीजिए तो 2x यहाँ पे होगा +6 इक्वल्स टू 4, तो 2x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अभी ये जो m पॉइंट है तो m पॉइंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 -2। ठीक है, अच्छा m पॉइंट तो निकल गया। अब देखिए अगर ये इमेज हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर h हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, h ना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, m इज द मिड पॉइंट ऑफ p डैश। सो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है -1 -2 और m का वैल्यू ये दो पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, इसको x, y पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे होगा x -3/2 y +1/2, तो यहाँ पे होगा -1 x -3/2 -2 + 3 इक्वल्स टू x का वैल्यू 1 हो जाएगा, -2 y +1/2, तो यहाँ पे -4 -1, तो y का वैल्यू -5 हो जाएगा। तो p डैश क्या निकलेगा, p डैश निकलेगा 1, -5। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, अच्छे से कीजिएगा। तो देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा सिमिलर टाइप का सवाल हमने पहले भी किया हुआ है, तो कुछ थोड़ा MCQ वाला सवाल है, जैसे 15 और 16, द स्ट्रेट लाइन 3x - 5y + 7 एंड 4x + ay + 9 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए इससे स्लोप निकली, स्लोप आपको निकालना है, इस लाइन का स्लोप आपको निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, उससे आप सॉल्व कर पाइएगा और उससे a का वैल्यू निकल आएगा। तो वैसे ही पैरेलल है, अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होता है तो उसका स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो सवाल है देखिए यही वही टाइप का सवाल है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इतना दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो y = mx + c से निकाल पाइएगा। द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, एतो है ना, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो ये जो लाइन दिया हुआ है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब इसका स्लोप निकालिएगा, मान चलिए उसका स्लोप -2 आया, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आएगा, परपेंडिकुलर स्लोप लाइन हाफ आएगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लीजिएगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये दो सवाल है, ये सवाल का ये पिक्चर और ये सवाल का ये पिक्चर, एक काम कीजिए, नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और 2-3 सवाल होगा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लीजिए। तो नेक्स्ट हम ये 2 सवाल बना लेंगे, इसके बाद और एक सवाल, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। तो प्रॉब्लम नंबर 20 क्या बोला है, इफ द लाइन x - 4y - 6 इज इक्वल्स टू 0, x - 4y - 6 इक्वल्स टू 0 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, तो इसको P और इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट 1, 3 बोला है और इसका कोऑर्डिनेट हम अल्फा, बीटा मान लेंगे, x और नहीं मानते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले तो इसको m लिखते हैं, तो लिखिए m इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। सो m का वैल्यू क्या होगा, अल्फा +1/3 बीटा +3/2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। ओके, ये आ गया। तो देखिए ये जो लाइन है ये तो m पॉइंट से पास होगा, तो लिखिए m लाइज ऑन x - 4y - 6 इक्वल्स टू 0, तो बैठा दीजिए। बैठाने के बाद क्या होगा, अल्फा +1/2 4 इंटू बीटा +3/2 - 6 इक्वल्स टू 0, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा +1 -4 बीटा -12 और यहाँ पे फिर से -12 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा -4 बीटा और यहाँ पे आ जाएगा 23। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अल्फा +1 -4 बीटा -12 और यहाँ पे -12। ओके, अल्फा -4 बीटा, चलिए ये आ गया, इसको 1 नंबर
मान के चलते हैं। हमेशा याद रखिएगा जितना अननोन होगा उतना इक्वेशन लगेगा। यहाँ पे 2 अननोन है तो मिनिमम 2 इक्वेशन तो लगेगा ही। तो एक तो इक्वेशन है आ गया और एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए, वो भी हो जाएगा। इसका स्लोप निकालिए तो इसको लिख सकते हैं x - 6 इक्वल्स टू 4y। सो y इज इक्वल्स टू x/4 - 3/2। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा 1/4। अब स्लोप ऑफ पी क्यू निकाले। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा? स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा? ये होगा β-3 और ये होगा α-1। देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसलिए 1/4 इंटू β-3 α-1, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो β-3 यहाँ पे होगा -4α + 4, तो 4α + β, ये 7 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16α 4 बीटा इक्वल्स टू 28 और यहाँ पे लिखते हैं α-4 बीटा इक्वल्स टू 23। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा तो 17 अल्फा और ये 51 होगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 3 हो जाएगा। किसी इक्वेशन में ला के बिठा देंगे। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन है कि 4α + बीटा इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे 12 + बीटा इक्वल्स टू 7, तो बीटा का वैल्यू -5 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू होगा 3, -5। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में जाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटा देंगे। नेक्स्ट सवाल में बोला है फाइंड द इक्वेशन। नेक्स्ट सवाल में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये दो का देखिए, ये जो सवाल बोला है यहाँ पे बोला है कि ये जो 2 लाइन है इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई एक लाइन पास हो रहा है और उसका y का इंटरसेप्ट किसके बराबर है? -3/7 के बराबर। तो आप मान के चलिए वो लाइन के इक्वेशन होगा y = mx + c। तो c का वैल्यू है -3/7, तो इसको क्या लिखेंगे? -3/7। अब देखिए ये लाइन है 2x + y = 5 और लाइन x - 2y = 5। ये 2 लाइन को आप सॉल्व करके ये पॉइंट पा सकते हैं। देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट को अगर इस वैल्यू पे ऊपर बिठा देंगे तो उससे m का वैल्यू भी निकल आएगा। ठीक है, ये घर पे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बोलिएगा। जो कमेंट सेक्शन में सही आंसर बोलेगा उसका नाम हम नेक्स्ट दिन क्लास में जरूर लेंगे। ठीक है, इसके बाद और एक आखिरी सवाल, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, सवाल लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ अ स्क्वायर ABCD आर 3, -2 एंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। अच्छा, एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा स्क्वायर ABCD। तो A का वर्टेक्स है 3, -2 एंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। तो BD जो डायगोनल है उसका इक्वेशन क्या है? 3x - 7y + 6 = 0। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC। आपको AC का इक्वेशन निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉर्नर ऑफ सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर मतलब ये, इसको M पकड़ के चलते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर का बहुत ही बढ़िया, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस वाला ही है लेकिन रोम्बस से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? रोम्बस का जो डायगोनल है वो लेंथ में इक्वल नहीं होता, लेकिन जो स्क्वायर का डायगोनल है वो लेंथ में इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये इक्वेशन और BD को बोला है 3x + 6 = 7y। इसको सॉल्व कीजिए तो y = 3/7x 6/7। इसको अगर आप y = mx + c के सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 3/7। ठीक है, m का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/7 आ जाएगा। तो अब लिखिए स्लोप ऑफ, ये तो BD था, स्लोप ऑफ AC क्या होगा? देखिए AC और BD तो परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AC क्या होगा? -7/3। और AC किस पॉइंट से पास हो रहा है? A पॉइंट से। सो इक्वेशन ऑफ AC तो बहुत ही बढ़िया से निकल जाएगा, y + 2 = -7/3 x - 3। तो इससे सॉल्व करेंगे तो 3y + 6 = -7x + 21। तो 7x
3y इक्वल्स टू 15 होगा। ठीक है, ये होगा AC का इक्वेशन। और क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए ये भी निकाल लेंगे। देखिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इसको 1 नंबर मान के चलते हैं, इसको 2 नंबर मान के चलते हैं। लिखिए सॉल्विंग 1 and 2, तो इसको सॉल्व टू गेट एम ही है सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, 3x माइनस 7y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो x y 1। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 105 माइनस 18, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 42 प्लस 45, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 49, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तो 5 चला गया 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 87, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 और 8, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 58। सही किए है, एक बार देख लेते हैं। ओके, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 87 डिवाइडेड बाय 58। ठीक है, अच्छा तो x, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 87 बाई 58 और 87 बाई 58। ठीक है, ये शायद 29 से जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 29 इंटू 3, तो वहाँ पे 60 है, यहाँ पे हाँ 20 और यहाँ पे हाँ, तो ये होगा 3/2 और 3/2। ठीक है, तो कैसा लगा ये सवाल आप लोगों को। देखिए ये क्लास तो ख़त्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। कल 2 वीडियो एक साथ आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया होगा। कैसा लगा ये क्लास आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।